हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो दशकों से बॉलीवुड में कई सुपरस्टार्स हुए, लेकिन राजेश खन्ना जैसा स्टारडम शायद ही किसी को नसीब हुआ हो। राजेश खन्ना के लिए लोगों की दीवानगी हर हद को पार कर जाती। वहीं उनकी फीमेल फैंस उनकी तस्वीर के साथ ही शादी कर लेती थी। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राजेश खन्ना का जन्म 29 जनवरी 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनका वास्तविक नाम जतिन था। उन्हें जन्म देने वाले माता पिता का नाम लाला हीरानंद और चंद्रानी खन्ना था। राजेश खन्ना के बड़े पापा चुन्नी लाल को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना को गोद ले लिया। चुन्नी लाल और उनकी पत्नी लीलावती खन्ना ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजेश खन्ना को उनके नए माता पिता खूब प्यार देते। राजेश खन्ना को उनके मांग से अधिक पैसे मिलते। सोते हुए राजेश खन्ना को जगाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनकी मां लीलावती ने इसके लिए सभी को सख्ती से मना कर रखा था। इस तरह राजेश खन्ना बचपन से ही अपनी मर्जी के मालिक बन बैठे। जब वो फिल्मों में आए तब भी उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया और वो अपनी शानदार कार में लोगों से फिल्मों में काम मांगने जाया करते। राजेश खन्ना ने मुंबई में स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में एडमिशन लिया, जहां राजेश के क्लास फेलो रवि कपूर थे, जो आगे चलकर हिंदी फिल्मों में जितेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। पढ़ाई के साथ साथ राजेश खन्ना को नाटकों में अभिनय करना भी बहुत पसंद था। राजेश ने कॉलेज के समय पर नाटकों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते। 90 के दशक में बॉलीवुड में पहले से ही कई स्टार्स का बोलबाला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला वक्त हिंदी सिनेमा को एक नायाब कोहिनूर देने वाला है। साल 1965 में फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने साथ मिलकर एक टैलेंट हंट शो का आयोजन किया, जिसमें प्रतियोगी बनकर राजेश खन्ना ने भी भाग लिया। राजेश खन्ना उस शो के विनर भी रहे, जिसके बाद उनका मुंबई आने का रास्ता साफ हो गया। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से की, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म राज थी, जिसे रविंद्र दावे ने निर्देशित किया। 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्मों में अभिनय किया। ये फिल्में थी आराधना, दो रास्ते, सच्चा झूठा, आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी, बावर्ची और चोरू का गुलाम। राजेश खन्ना का ये रिकॉर्ड आज तक कोई भी एक्टर नहीं तोड़ पाया। राजेश खन्ना के लिए लोगों का दीवानापन देखने लायक था। वहीं लड़कियां दीवानगी में हर हद पार कर जाती थी। कहते हैं कि लड़कियां राजेश खन्ना को अपने खून से लव लेटर लिखकर भेजती थी। इतना ही नहीं, कई फीमेल फैंस ने तो उनकी फ़ोटो से शादी करके उन्हें अपना पति तक बना लिया था। एक्टिंग के अलावा राजेश खन्ना पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में रहे। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अंजू महिंद्रू का अफेयर था। दोनों तकरीबन 7 साल तक रिलेशन में रहे। राजेश खन्ना अंजू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस थे। काफ़ी साल लिव इन में रहने के बाद 1971 में काका ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया। अंजू की मां भी बेटी पर लगातार दबाव बना रही थी कि वह राजेश खन्ना से शादी कर ले, लेकिन वह नहीं मानी। अंजू के बार बार इनकार से राजेश खन्ना को गुस्सा आ गया। इसी बीच अंजू का नाम वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ भी जुड़ने लगा। ये बात राजेश खन्ना को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने अंजू से 1972 में रिश्ता तोड़ लिया। अंजू से ब्रेकअप के 1 साल बाद ही राजेश खन्ना ने 15 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। कहते हैं कि राजेश खन्ना अंजू से इस कदर गुस्सा थे कि अपनी शादी के दौरान वह जानबूझकर अंजू के घर के सामने से बारात लेकर गए और काफ़ी देर तक वहां रुके रहे ताकि वह उन्हें जला सके। डिम्पल से शादी के बाद उनकी 2 प्यारी बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना हुई, लेकिन इनके रिश्ते को भी नजर लगते देर नहीं लगी। टीना मुनीम और राजेश खन्ना की अफेयर की खबरों ने इनके बसे बसाए घर को तोड़ दिया। डिम्पल और राजेश हमेशा के लिए अलग हो गए।
जब डिम्पल घर छोड़कर चली गई तो टीना राजेश के घर में शिफ्ट हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान राजेश ने ये तक कहा था कि वे और टीना एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। टीना मुनीम राजेश खन्ना पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। राजेश ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वो डिम्पल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन राजेश ने कभी भी डिम्पल से तलाक की बात नहीं की और ना ही कभी उनसे तलाक लिया। हालांकि दोनों लंबे समय तक अलग अलग रह रहे थे। टीना को लगा कि राजेश उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजेश से दूरी बनाना शुरू कर दी और एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। कहते हैं जब टीना उन्हें छोड़कर जा रही थी तो राजेश उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि वे उन्हें छोड़कर ना जाएं, लेकिन टीना ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार दोनों का रिश्ता 1987 में खत्म हो गया। राजेश खन्ना ने अपने स्टारडम को जितना जिया, आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। जिस तेजी से उनका सूरज निकला उसी तरह डूब भी गया और आखिरकार 18 जुलाई 2012 को कैंसर की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना आज हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी उनकी फिल्में और गानों से वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आपका राजेश खन्ना के बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।